हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आप कितना गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी होल्ड करके रख सकते हैं, इसकी क्या लिमिट है। यदि इस लिमिट से ज़्यादा आपने गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी को होल्ड करके रखा हुआ है तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी को सीज कर सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर के पास किस सेक्शन में पावर है, आज हम सारी बात जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। गोल्ड इज परचेज्ड फॉर ए वैरायटी ऑफ रीजन सच एज फॉर ऑस्पिशियस ऑकेजन और फॉर डॉटर या सन्स मैरिज इन फ्यूचर। कहने का क्या मतलब है, गोल्ड कई रीजनों से परचेज किया जाता है, जैसे कि ऑस्पिशियस ऑकेजन्स, शुभ अवसर पर, या फिर इन फ्यूचर डॉटर या सन्स मैरिज, या फ्यूचर में बेटे या बेटी की शादी के लिए। गोल्ड कई वैरायटी ऑफ रीजन से परचेज किया जाता है, जैसे कि ऑस्पिशियस ऑकेजन्स मतलब शुभ अवसरों पर, या फिर इन फ्यूचर बेटे या बेटी की शादी के लिए। इट इंक्लूड्स नॉट ओनली ज्वेलरी बट आल्सो इंक्लूड्स गोल्ड कॉइन्स, बार एंड अदर फॉर्म। कहने का क्या मतलब है, इसमें ज्वेलरी ही इंक्लूड नहीं है, इसके साथ साथ गोल्ड कॉइन्स भी इसमें इंक्लूड हैं, बार्स भी इंक्लूड हैं, और अदर फॉर्म में कोई गोल्ड है तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। इसके बाद है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट टू बाई गोल्ड विद ए प्रॉपर टैक्स इनवॉइस। आप गोल्ड एक प्रॉपर टैक्स इनवॉइस के साथ परचेज करें या बाई करें, ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ऑलवेज बाई गोल्ड विद ए प्रॉपर टैक्स इनवॉइस एंड कीप इट फॉर फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। आप हमेशा गोल्ड प्रॉपर टैक्स इनवॉइस के साथ परचेज करें फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए। जब आप गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी परचेज करते हैं तो आपको प्रॉपर टैक्स इनवॉइस के साथ गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी परचेज करनी है। किसके लिए? फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। इसके बाद है CBDT इन इट्स प्रेस रिलीज डेटेड 1 दिसंबर 2016 क्लैरिफाइड दैट देयर इज नो लिमिट ऑन गोल्ड होल्डिंग इफ द इन्वेस्टमेंट सोर्स इज एक्सप्लेनेबल। कहने का क्या मतलब है, CBDT ने एक प्रेस रिलीज में कहा था, क्लैरिफाई किया था, जो कि आई थी 1 दिसंबर 2016 को। यदि आपके पास इन्वेस्टमेंट सोर्स एक्सप्लेनेबल है तो गोल्ड होल्ड करने की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हो गया होगा। इट इज एसेंशियल दैट द इनकम ऑफ असेसी इज इन लाइन विद द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड हेल्ड। यहाँ पर क्या बोला गया है, जो आप गोल्ड की जो क्वांटिटी है उसको होल्ड कर रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, आपकी इनकम के जो असेसी है उसकी इनकम के लाइन में होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। आपको अपनी इनकम के अकॉर्डिंग ही गोल्ड की क्वांटिटी को होल्ड करके रखना है। ऐसा नहीं है कि आपकी इनकम तो है 10 लाख रुपए और आपने 50 लाख रुपए का गोल्ड होल्ड करके रखा हुआ है, ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे डिपार्टमेंट को। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। आपको अपनी इनकम के हिसाब से गोल्ड को होल्ड करके रखना है। प्रोवाइडिंग प्रूफ फॉर सच पोजीशंस विद हेल्प इन अवॉइडिंग स्क्रूटिनी फ्रॉम द IT डिपार्टमेंट। ऐसे पोजीशन के लिए आप प्रूफ प्रोवाइड करते हैं तो IT डिपार्टमेंट की जो स्क्रूटिनी है उसको अवॉइड करने में आपको हेल्प मिलती है। कैसे? आपने गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी परचेज की है, आपके पास उसका प्रॉपर टैक्स इनवॉइस है, या फिर जो आपने गोल्ड ज्वेलरी होल्ड करके रखी हुई है उसका इन्वेस्टमेंट सोर्स एक्सप्लेनेबल है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर जो आपकी इनकम है उसी के अकॉर्डिंग आपने गोल्ड की क्वांटिटी को होल्ड करके रखा है। तो ऐसे पोजीशन के लिए जो आप प्रूफ प्रोवाइड करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो स्क्रूटिनी है उसको अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। इसके बाद है व्हाट हैपन्स व्हेन वेयर इज नो प्रॉपर टैक्स इनवॉइस। जब आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस नहीं है तब क्या होगा? ए पार्ट फ्रॉम द टैक्स इनवॉइस यू मे प्रोवाइड एविडेंस इन केस ऑफ इनहेरिटेंस एंड गिफ्ट। टैक्स इनवॉइस के अलावा ए पार्ट फ्रॉम द टैक्स इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस के अलावा आप इनहेरिटेंस या गिफ्ट के केस में एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है, यदि आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस नहीं है तो टैक्स इनवॉइस के अलावा आप इनहेरिटेंस या गिफ्ट के केस में एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं।
यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है यू कैन आल्सो सबमिट ए फैमिली सेटलमेंट डीड, विल और ए गिफ्ट डीड स्टेटिंग द ट्रांसफर ऑफ सच ए कॉमोडिटी टू यू। कहने का क्या मतलब है, आप फैमिली सेटलमेंट डीड भी सबमिट कर सकते हैं और गिफ्ट डीड भी आप दे सकते हैं जिसमें ऐसी कॉमोडिटी का ट्रांसफर बताया गया हो। तो यहाँ पर आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है इफ देयर इज नो सच डॉक्यूमेंट्स देन द ऑफिसर विल एनालाइज फैमिली सोशल स्टेटस, कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस टू कम ए कंक्लूजन ऑन वेदर योर स्टेटमेंट इज वैलिड और नॉट। कहने का क्या मतलब, यदि आपके पास ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो ऑफिसर आपके फैमिली सोशल स्टेटस से एनालाइज करेगा, कस्टम एंड ट्रेडिशन से कंक्लूजन निकालेगा कि जो आपका स्टेटमेंट है वैलिड है या नहीं। तो यहाँ पर ही आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है परमिसिबल गोल्ड लिमिट ड्यूरिंग टैक्स सर्च ऑपरेशन। टैक्स सर्च ऑपरेशन के ड्यूरिंग गोल्ड परमिसिबल लिमिट क्या है। यहाँ पर देखें, गोल्ड विद इन परमिशन लिमिट इज सेफ ड्यूरिंग टैक्स सर्चेज। टैक्स सर्चेज के दौरान गोल्ड परमिसिबल लिमिट के अंदर सेफ है। परमिसिबल लिमिट क्या है मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे परमिसिबल गोल्ड लिमिट, यहाँ पर देखेंगे डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद है लिमिट पर पर्सन इन ए फैमिली। मैरिड वुमेन है अप टू 500 ग्राम ऑफ गोल्ड। मैरिड वुमेन कितना गोल्ड होल्ड करके रख सकती हैं, 500 ग्राम। यहाँ पर है अनमैरिड वुमेन अप टू 250 ग्राम ऑफ गोल्ड। अनमैरिड वुमेन अप टू 250 ग्राम तक गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी होल्ड कर सकती है। इसके बाद है मैन अप टू 100 ग्राम। जो मैन है, जो आदमी है, वो अप टू 100 ग्राम तक गोल्ड होल्ड करके रख सकता है, गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी होल्ड करके रख सकता है। यदि जो ये लिमिट दी गई हैं इनसे ज़्यादा गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी को आप होल्ड करते हैं और आपके पास कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है तो सर्च के दौरान आपकी गोल्ड ज्वेलरी को इनकम टैक्स ऑफिसर सीज कर सकता है, जब्त कर सकता है। यहाँ पर ही आपको देखना है आपके पास बिना किसी एविडेंस के या बिना किसी प्रॉपर टैक्स इनवॉइस के आप 500 ग्राम तक मैरिड वुमेन, 250 ग्राम तक अनमैरिड वुमेन, 100 ग्राम तक मैन, इससे ज़्यादा गोल्ड होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। यदि इससे ज़्यादा गोल्ड होल्ड करते हैं आप और आपके यहाँ इनकम टैक्स ऑफिसर सर्च करने आता है तो आपके गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी को इनकम टैक्स ऑफिसर सीज कर सकता है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। मैरिड वुमेन के लिए 500 ग्राम की लिमिट है, अनमैरिड वुमेन के लिए 250 ग्राम की लिमिट है और मैन के लिए 100 ग्राम की लिमिट है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। CBDT हैज क्लैरिफाइड द प्रिस्क्राइब्ड क्वांटिटी ऑफ गोल्ड कंसीडर्ड एज अलाउएबल। स्पेसिफाइड लिमिट विल नॉट बी सीज्ड इवन एट द टाइम ऑफ सर्च एट द असेसी परमिसेस। कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर CBDT ने क्लैरिफाई किया है जो प्रेस्क्राइब क्वांटिटी ऑफ गोल्ड है वो अलाउएबल है। असेसी की प्रीमिसेस पर सर्च के टाइम जो स्पेसिफाइड लिमिट है उसको सीज नहीं किया जाएगा। स्पेसिफाइड लिमिट क्या है, मैरिड वुमेन के लिए 500 ग्राम, अनमैरिड वुमेन के लिए 250 ग्राम और मैन के लिए 100 ग्राम। यदि आपके पास इस स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर पावर ऑफ IT डिपार्टमेंट अंडर सेक्शन 132, पावर ऑफ सर्च अंडर सेक्शन 132 ऑफ द एक्ट। सेक्शन 132 में सर्च करने की पावर है IT डिपार्टमेंट के पास। यहाँ पर देखेंगे सेक्शन 132 ऑफ द IT एक्ट अलाउ द IT डिपार्टमेंट टू सर्च एंड सीज अनडिस्क्लोज मनी, बुलियन और वैल्यूएबल्स लिंक टू अनरिपोर्टेड इनकम। अनरिपोर्टेड इनकम से लिंक अनडिस्क्लोज मनी हो, बुलियन हो, वैल्यूएबल्स हो। वैल्यूएबल्स मतलब कीमती सामान को सर्च एंड सीज करने के लिए सेक्शन 132 IT डिपार्टमेंट को अलाउ करता है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा किस सेक्शन में आपके अनरिपोर्टेड इनकम को IT डिपार्टमेंट सर्च एंड सीज कर सकता है। यहाँ पर ये आपको सेक्शन पता चल गया होगा। यहाँ पर इनकम टैक्स का ये सेक्शन है, ये IT डिपार्टमेंट को अलाउ
करता है। इसके बाद है द पावर ऑफ ऑथराइज्ड ऑफिसर टू सीज ज्वेलरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सर्च इज डेरिव्ड फ्रॉम क्लॉज 3 ऑफ सेक्शन 132(1) ऑफ सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 which reads that the authorized officer should seize any such books of account, other documents, money, bullion, jewelry or other valuable articles or things found as a result of such search। कहने का क्या मतलब है, ऑथराइज ऑफिसर के पास पावर है सेक्शन 132 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 3 में कि सर्च के दौरान वो ज्वेलरी को सीज कर सकता है, और इसमें लिखा है ऐसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स को भी सीज करना चाहिए। यहाँ पर ऑफिसर के पास पावर है सेक्शन 132 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 3 में। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है ज्वेलरी सीजर। एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेड क्लॉज एनी बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग being stock in trade of business found a result of such search shall not be seized, but the authorized officer shall make a note of inventory of such stock in trade of the business। कहने का क्या मतलब है, एज पर प्रोविजो, एज पर प्रोविजो कौन सा, सेक्शन 132 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज 3 के प्रोविजो के अनुसार एनी बुलियन, कोई भी बुलियन, ज्वेलरी और अदर वैल्यूएबल आर्टिकल्स और थिंग बिग स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ट्रेड के स्टॉक में है, फाउंड एज रिजल्ट सच सर्च सेल नॉट बी सीज, सर्च के दौरान ये सीज नहीं किया जाएगा, लेकिन बट द ऑथराइज ऑफिसर सेल मेक ए नोट और इन्वेंट्री ऑफ सच स्टॉक इन ट्रेड ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के ट्रेड में जो ऐसा स्टॉक है उसके लिए ऑथराइज ऑफिसर एक नोट और इन्वेंट्री बनाएगा। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। यदि आपका गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस है और उसमें आपने स्टॉक रखा हुआ है, ऑफिसर सर्च के टाइम पर ऐसे स्टॉक को सीज नहीं करेगा, लेकिन जो आपके बिजनेस के ट्रेड में जो स्टॉक है ऐसे स्टॉक के लिए ऑफिसर एक नोट या इन्वेंट्री बनाएगा। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद है कंडीशंस फॉर सीजर। सीजर के लिए कंडीशन, कंडीशंस फॉर सीजर। Jewelry seizures depend on whether it is declared or unexplained at the time of search. It is pertinent to note that the seizure of jewelry mainly depends upon two situations। कहने का क्या मतलब है, ज्वेलरी का सीजर डिपेंड करता है जो आपने डिक्लेयर किया है और आप उसे एक्सप्लेन नहीं कर, अनएक्सप्लेन्ड एट द टाइम ऑफ सर्च, आप सर्च के दौरान उसे एक्सप्लेन नहीं कर तो आपकी ज्वेलरी सीज हो सकती है। आपको ये ध्यान रखना है ज्वेलरी का जो सीजर है वो मेनली 2 सिचुएशंस पर डिपेंड करता है। वो कौन सी 2 सिचुएशंस हैं मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन एन असेसी हैज डिस्क्लोज्ड सच ज्वेलरी इन ए वेल्थ टैक्स रिटर्न। कहने का क्या मतलब है, जहाँ असेसी ने वेल्थ टैक्स रिटर्न में ऐसी ज्वेलरी को डिस्क्लोज किया है, when the assessee has not disclosed such jewelry in a wealth tax return, जहां असेसी ने वेल्थ टैक्स रिटर्न में ऐसी ज्वेलरी को डिस्क्लोज नहीं किया है। इन दोनों ही सिचुएशंस में आपकी ज्वेलरी का सीजर हो सकता है। अब आपको समझ आया होगा कि आप कितनी ज्वेलरी या गोल्ड होल्ड करके रख सकते हैं। यदि आप मैरिड वुमेन हैं तो आपके लिए जो लिमिट है वो कितनी है, अप टू 500 ग्राम की। अप टू 500 ग्राम तक आप गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी होल्ड करके रख सकते हैं। यदि आप अनमैरिड वुमेन हैं तो आप 250 ग्राम, अप टू 250 ग्राम तक गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी होल्ड करके रख सकते हैं। इसके बाद मेन है, मेन के लिए जो लिमिट है अप टू 100 ग्राम की है। अप टू 100 ग्राम तक जो मेन है वो गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी होल्ड करके रख सकता है। यदि आप इससे ज़्यादा गोल्ड या गोल्ड ज्वेलरी होल्ड करते हैं और आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस नहीं है, प्रूफ करने के लिए कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तो आपकी ज्वेलरी को आईटी डिपार्टमेंट सीज कर सकता है। आईटी डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 132 में पावर है कि वो आपकी ज्वेलरी को सीज कर सकता है। यहाँ पर ये आपको क्लियर हुआ होगा।
मुझे आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।